कौन सी कंपनीज हैं जिनके इस क्वार्टर में हाईएस्ट ईपीएस अपग्रेड्स आए हैं और साथ ही ईपीएस डाउनग्रेड्स भी सबसे ज्यादा किन किन कंपनीज में देखने को मिला है? ये सारी रिसर्च सौमीत हम तक लेकर आए हैं। आइए, काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, एक बार समझते हैं सौमीत से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि FY24 का जो ईपीएस था, ये Q1 अर्निंग सीजन चालू होने के पहले क्या था और अब क्या था, उसका डिफरेंस निकाला और उससे हमें ये पता चला है कि पोस्ट Q1 अर्निंग सबसे ज़्यादा ईपीएस अपग्रेड जो मिला है 100% से ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही कंपनीज के लिए, वो है जोमेटो और पीबी फिनटेक। जोमेटो के लिए क्योंकि उन्होंने Q1 में प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और पीबी फिनटेक क्योंकि उनके लॉसेज जो थे वो कम हुए थे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो FY24 के जो ईपीएस है वो 100% से ज़्यादा अपग्रेड हुआ है एनालिस्ट की तरफ से। उसके अलावा LIC, HPCL और BPCL है जहां पे जो ईपीएस अपग्रेड्स है वो करीब 29 to 44% के हैं स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के दम पे। इंडिगो ने एक हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, इसलिए जो कंपनी का FY24 का ईपीएस है वो करीब 25% से अपग्रेड हुआ है। उसके अलावा टाटा मोटर्स, सियाट, सनटेक रियल्टी और लेमन ट्री, इन सारी कंपनीज की जो ईपीएस है वो करीब 18 to 24% से अपग्रेड हुआ है FY24 के लिए। अब डाउनग्रेड साइड में अगर आप देखेंगे तो सबके सरप्राइज के हिसाब से अगर आप देखें तो केमिकल कंपनीज के नाम टॉप 10 में ज्यादा नहीं आ रहे। सिर्फ दो ही केमिकल कंपनीज है, सुदर्शन केमिकल और गुजरात फ्लोरो। हालांकि सारी केमिकल कंपनीज के नंबर्स काफ़ी खराब थे, बट ईपीएस डाउनग्रेड बहुत ही कम देखने मिले हैं केमिकल कंपनीज के लिए। बट सबसे बड़ा नाम जो उभर के आ रहा है वो है वी-मार्ट रिटेल का, जहां पे 88% डाउनग्रेड देखने मिला है ईपीएस को लेके FY24 के, क्योंकि कंपनी ने Q1 में एक सरप्राइज लॉस रिपोर्ट किया था और आउटलुक भी अगर आप देखें तो थोड़ा स्लगिश टाइप है। सागर सीमेंट की अगर हम बात करें तो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट और लोअर प्राइसिंग पावर के कारण ईपीएस डाउनग्रेड देखने मिले हैं। नायका में 27% का ईपीएस डाउनग्रेड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक का जो ईपीएस है वो 23% से डाउनग्रेड किया है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन था रिवीगो के साथ वो थोड़ा डिले हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीवीआर, हेल्थ केयर ग्लोबल, लॉरस लैब्स में भी ईपीएस डाउनग्रेड देखने मिले हैं करीब 18 to 23% में, क्योंकि Q1 के नंबर्स थोड़े खराब थे और हेल्थ केयर ग्लोबल और लॉरस लैब्स के लिए आउटलुक भी थोड़ा बहुत वीकिश टाइप है। इसलिए कारण आप देखेंगे तो 18 to 20% का ईपीएस डाउनग्रेड हुआ है FY24 के लिए। ओके, ठीक है। तो अच्छी रिसर्च आपने की है सुमित, और पूरी की पूरी डिटेल आपने बताई है। इस बीच अब मैं